आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चिराग पासवान को लेकर पिछले दिनों चल रही चर्चाएं जो हैं अब फाइनल राउंड में हैं और यही कारण था कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो हैं सुबह सुबह चिराग पासवान के कृष्णापुरी आवास में अपने लाव लश्कर के साथ मिलने पहुंच गए और दोनों में तमाम बातें हुई। करीब आधे घंटे ये मीटिंग चली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अकेले बंद कमरे में मीटिंग चली और चिराग पासवान को शायद कुछ आश्वासन मिला है कि आपको अब मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। चिराग पासवान भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। और जब नित्यानंद राय बाहर निकले और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब दो लोग मिलते हैं, दो नेता मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ बातें तो निश्चित तौर पर होती हैं। सुन लीजिए नित्यानंद राय को कि क्या कुछ कह रहे हैं। पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होती है और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। आज ये घोषणा हो, आज ये खुशखबरी आ जाएगी, खुशखबरी आज सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना। यह तो हम लोग के स्वभाव में। आप लोग चिराग पासवान की कोई मांगे थी, चिराग पासवान की कुछ मांगे थी, 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें 4 सीटों पर बात बनी है, कहा जा रहा है। क्या बात जो है ना, हम लोग की बिगड़ी कब थी, से बनने की बात है दोबारा। चलिए, केंद्र में मंत्री बना रहे हैं, चिराग जी को केंद्र में मंत्री बना रहे हैं सब लोग मिलके। तो आपने सुना नित्यानंद राय को। और एक खबर मैं आपको और बता दूं कि चिराग पासवान जो हैं आज अपने पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं और आज एनडीए में शामिल होने का विधिवत ऐलान कर देंगे। कुछ देर के बाद ये खबरें आ जाएंगी कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बन गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद भाजपा और चिराग पासवान के बीच कुछ दूरियां पैदा हुई, कुछ गलतफहमियां पैदा हुई। चिराग पासवान ने अपने आप को अलग कर लिया और उसका मेन कारण, मुख्य कारण माना जाता है उनके चाचा को, उनके चाचा पशुपति पारस को। लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उस समय को मैं कैसे भूल जाऊं जब प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे, जब मेरे पिताजी जो हैं अस्पताल में भर्ती थे, उनके निधन के बाद तक प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे। और उसी का शायद एहसान चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में चुकाया कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तीसरे नंबर पर ला दिया। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने जहां बीजेपी का साथ दिया और अब भाजपा जो है एनडीए का हिस्सा उनको बनाएगी और विधिवत अब कुछ दिनों के अंदर जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो चिराग पासवान जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, आज नित्यानंद राय का मिलना चिराग पासवान से, यही कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। अब हमें भी इस दिन का इंतजार है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत।